कानपुर में जाजमऊ आगजनी मामले से जुड़े 2 और मुकदमों में 20 नवंबर से अभियोजन की गवाही शुरू हो जाएगी। घटना से जुड़े तीसरे मुकदमे में भी एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने पूर्व पार्षद समेत 2 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। वहीं गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी। जाजमऊ आगजनी की घटना में पुलिस ने 3 अलग अलग चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। पहली चार्जशीट में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ व इसराइल आटेवाला आरोपी हैं। इनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अंतिम दौर में चल रही है। दूसरी चार्जशीट में अनूप यादव उर्फ बटऊ, महबूब आलम, एजाजुद्दीन उर्फ शबलू व शमशुद्दीन उर्फ चचा आरोपी हैं। उनके खिलाफ भी कोर्ट ने पहले ही आरोप तय कर दिए थे। शुक्रवार को तीसरी चार्जशीट से जुड़े आरोपी अज्जन उर्फ एजाज व पूर्व पार्षद मोशलिन खान उर्फ भोलू के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए गए हैं। कानपुर में नाबालिग छात्र की अपहरण के बाद हत्या के मामले में पीड़ित कारोबारी का परिवार लगातार सख्त सजा की मांग कर रहा है। छात्र के पिता और बाबा ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इसी के चलते शनिवार को छात्र के बाबा संजय कनोडिया और व्यापारियों ने मूलगंज थाना क्षेत्र में बीच चौराहे पर तीनों आरोपियों के पुतले बनाकर प्रतीकात्मक फांसी दी। इस दौरान संजय कनोडिया ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने सरकार और न्यायालय से मांग की है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। कानपुर में शुक्रवार की रात 11:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। शहर में कई बार आए झटकों ने शहरवासियों की चिंता भी बढ़ा दी है। नेपाल में 6.4 की तीव्रता के इस भूकंप की फ्रीक्वेंसी कानपुर आते आते बहुत धीमी नहीं पड़ी। शहर के कई क्षेत्रों में सतह पर भी झटकों का एहसास हुआ। इस बार केवल हाई राइज भवनों में ही नहीं बल्कि दूसरी व तीसरी मंजिल के लोग भी झटकों से सहम गए। कानपुर भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से जोन 3 में आता है। जोन 3 के कारण कानपुर को संवेदनशील माना जाता है। कानपुर लखनऊ से लेकर पटना समेत पूरा क्षेत्र संवेदनशील है। यहाँ सैकड़ों साल पहले अधिक तीव्रता के भूकंप आए हैं। इस कारण संभावनाएं तो प्रबल हैं, लेकिन समय तय नहीं है। इसमें सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। कानपुर में अपनों से मिलने त्योहारों पर लोग घर पहुंच सकें, इसके लिए रेलवे ने 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शुरू की थी, लेकिन ट्रेनों में भी सीटें अभी से फुल हैं। इसलिए रेल प्रशासन ने 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और शुरू कर दी हैं। ये ट्रेन अनवरगंज और गोविंदपुरी से होकर अपने गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचाने का काम करेगी। नई दिल्ली से 10, 11, 14, 15, 16, 17 नवंबर को रात 11:45 बजे से यह ट्रेन चलेगी, जो सुबह 6:45 पर कानपुर सेंट्रल और दोपहर 3:30 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन पटना से 11, 12, 15, 16 और 18 नवंबर को शाम 7 बजे चलेगी। सुबह तड़के 3:35 पर कानपुर सेंट्रल और सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। सभी 20 कोच थर्ड एसी के होंगे। लाल कुआं स्टेशन से एक ट्रेन 7 से 29 नवंबर तक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रात 10 बजे से चलेगी, जो भिवानी, बरेली, कन्नौज होते हुए अनवरगंज स्टेशन पर दूसरे दिन सुबह 7:10 पर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 8 से 30 नवंबर को अनवरगंज स्टेशन से हर बुधवार, गुरुवार, शनिवार, सोमवार को सुबह 8:55 बजे चलेगी। इस ट्रेन में 8 सामान्य, 6 स्लीपर, 2 एसी थर्ड कोच होंगे। ट्रेन संख्या 04145 प्रयागराज से 9, 14, 17, 21 और 23 नवंबर को रात 9:25 बजे से चलेगी, जो रात 12:20 से कानपुर स्टेशन और सुबह 8:15 पर आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन संख्या 04146 आनंद विहार से 10, 15, 18, 22 नवंबर को सुबह 10:15 बजे चलेगी। शाम 4:55 बजे गोविंदपुरी और रात 8 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इसमें सामान्य 3 कोच, स्लीपर के 4, एसी थर्ड और इकोनॉमी के 10 कोच रहेंगे। कानपुर के घाटमपुर में यमुना तटवर्ती स्थित नेवेली पावर प्लांट में बिजली उत्पादन नए वर्ष से शुरू हो जाएगा। यहां पर 2 यूनिटों का काम चलेगा। मार्च तक
तीनों यूनिट चालू होने की उम्मीद है। यहां पर पहली यूनिट का ऑयल बेस टेस्ट सफल रहा है। नए वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली इकाई का शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी पावर प्लांट के सीईओ संतोष CS ने दी। उन्होंने बताया कि नेवेली बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा प्लांट बनाएगी, जिसके लिए शासन से ज़मीन मांगी गई है। ज़मीन चिन्हित होने के बाद वहां पर काम शुरू किया जाएगा। घाटमपुर में यह पावर प्लांट शुरू होते ही क्षेत्रीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लोगों को यकीन है कि पावर प्लांट में बिजली उत्पादन शुरू होते ही घाटमपुर क्षेत्र एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित होगा, जिससे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा। दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।